Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta. I am your mathematics mentor. हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ओके, तो आज हम लोग उसी टॉपिक से आगे बढ़ते हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं जो कि बहुत ही शानदार हैं. और ये न्यूमेरिकल नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे हम लोग. आप लोग चाहो तो इसकी कॉपी कर लो. चलो ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर वीडियो पॉज करके इनको कॉपी कर लिया होगा. फाइन, तो मैं न्यूमेरिकल नंबर 10 ले रहा हूँ, इसको मैं साइड में रख देता हूँ. और ये आपका लेक्चर चल रहा है क्लास 10th के लिए, क्लास 10th. और न्यूमेरिकल नंबर मैंने स्टार्ट किया है, न्यूमेरिकल नंबर भी 10 ही है. ठीक है, तो न्यूमेरिकल है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के फॉर विच 3 यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इन AP. उन्होंने लिखा है कि AP में है. तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर 3 टर्म आपके AP में हैं तो मिडिल टर्म का ट्वाइस इक्वल टू A प्लस C होता है. इस बात को आप माइंड में स्टोर कर लो. और ये निकलता कैसे, आप कॉमन डिफरेंस निकालते हो तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये कॉमन डिफरेंस है. कॉमन डिफरेंस का एक और तरीका हो सकता है C माइनस B. तो B को ट्रांसफर करोगे तो T 2A और इधर ट्रांसफर करोगे तो AC आ गया. तो मिडिल टर्म में टू की मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर देते हैं तो वो A प्लस C के बराबर आ जाता है. इसका मतलब हुआ कि मैं डायरेक्ट इस टाइम न्यूमेरिकल पिक कर रहा हूँ. मिडिल टर्म जो भी लिखा है मैं लिख रहा हूँ 2 के साथ है वो. तो 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6, ठीक है, इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, बीच में सेंटर में प्लस लगाना है. फिर थर्ड इक्वेशन है 3k स्क्वायर प्लस 4k एंड प्लस 4. ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है. यहाँ आपको मिलेगा 4k स्क्वायर, यहाँ मिलेगा 6k और ये मिलेगा 12, और यहाँ मिलेगा 4k स्क्वायर और ये मिलेगा 8k, ये मिलेगा 12. तो 4k स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया. 6k को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 8k माइनस 6k और 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, ये 0 आया. तो इस हिसाब से 2k की वैल्यू 0 है, तो ऑब्वियस है k की वैल्यू 0 रही होगी. तो ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया. उन्होंने बोला तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k. तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है. न्यूमेरिकल नंबर ये 10 था. आओ हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 11 की. तो 11th न्यूमेरिकल में क्या लिखा है, इफ़ ABC आर इन AP देन शो दैट. मुझे प्रूव क्या करना है. उन्होंने दिया है कि ABC आपके AP में है, तो आप प्रूव करके दिखा दो कि 4A 4B 4C भी AP में होंगे. ये मुझे प्रूव करना है. और वैसे तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूँ कि AP की सीरीज़ अगर गिवन है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में चाहे मल्टीप्लाई कर दूँ सभी में तो वो AP में रहता है, चाहे मैं डिवाइड कर दूँ तब भी वो AP में रहता है, चाहे मैं उसमें कुछ ऐड कर दूँ तब भी वो AP में रहता है, चाहे मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तब भी वो AP में रहता है. इस बात को आप याद रखना. लेकिन अगर वो सब चीज़ें याद नहीं रहती हैं तो हमारे पास फंडा है कि ये मुझे प्रूव करना है कि ये AP में है. शो दैट दिस इज AP. ये वाले सीरीज़ के लिए मुझे शो करना है कि AP में है. तो हम क्या वर्क कर दें, तो मैं लिख लेता हूँ कि 2 मल्टीप्लाइड बाई सेंटर टर्म. लेकिन मुझे तो प्रूव करना है ना AP, तो मैं इसको नहीं उठाता हूँ. तो मैं कर लेता हूँ यहाँ से. तो B जो है 2B इक्वल टू A प्लस C, क्योंकि गिवन है. ये तो गिवन है बेटे. कैसे पता चला, क्योंकि AP अगर गिवन होती है तो मिडिल टर्म में 2 की मल्टीप्लाई इक्वल टू फर्स्ट और लास्ट होता है समेशन के साथ. अब मैं इस पूरी इक्वेशन में 4 की मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो मल्टीप्लाइड बाई 4. तो मल्टीप्लाइड बाई 4 किया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. यहाँ पर 2 को आगे लिख दो, 4B लिख दो, और इस वाली पोजीशन के लिए 4A, इस वाली पोजीशन के लिए 4C. अब ऐसा नहीं लग रहा है कि इसको मैं कैपिटल B कह दूँ, इसको कैपिटल A कैपिटल C. तो मिडिल टर्म का ट्वाइस इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, तो AP में ही तो है. इट मीन्स A B C आर इन AP. तो कैपिटल A की पोजीशन है 4A 4B और 4C. C की पोजीशन, B की पोजीशन 4B, C की पोजीशन 4C. आर इन AP. बस मैंने वैल्यूज तो रखी हैं, हो गया प्रूफ. हैंस प्रूफ अपना लिख देना. तो इस टाइप का न्यूमेरिकल ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा. तो ये हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया. अब मैं इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए. तो 11th का सेकंड पार्ट B है. 11th का
इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है, इसमें लिखा है कि a+4 b+4 एंड c+4 को मुझे AP में प्रूव करके दिखाना है, और आपके पास पहले से ही टारगेट है कि ABC आर इन AP, ये लिखा है बस। तो ये तो पता ही है कि ट्वाइस ऑफ B जो होता है वो A+C के बराबर होता है, और आपने देखा कि प्रूव क्या करना है कि A+ के साथ 4 है, C+4 है, B+4 है। तो आप ऐसा करें कि A के साथ 4 ऐड कर दें और C के साथ भी 4 ऐड कर दें। तो ऑब्वियस है आपने यहाँ 8 ऐड किया, तो आप यहाँ पर भी 8 ऐड कर दें। इन दोनों से आप 2 कॉमन ले लेंगे तो B+4 आ जाएगा, और ये A+4 है और यहाँ पर C+4 है। तो इसको आप कैपिटल B लेट कर लें, ये कैपिटल A और ये कैपिटल C, ये बिल्कुल बन गया AP। इट मीन्स A, B, C आर इन AP, और कैपिटल A की पोजीशन है A+4 एंड B+4, B की पोजीशन, C की पोजीशन C+4 और ऑल्सो इन AP। ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल नंबर था 11th, हमने दोनों पार्ट सॉल्व कर दिए। अब मैं बात करूंगा न्यूमेरिकल नंबर 12 की। तो न्यूमेरिकल नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। एन AP कंसिस्ट ऑफ 57 टर्म्स, मतलब उसके पास टोटल 57 टर्म है, मैंने लिख दिया n की वैल्यू, एंड ऑफ विच 7th टर्म इज 13, उसका 7th टर्म जो है इट मीन्स A+6D, उसकी वैल्यू 13 गिवन है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और भी स्टेटमेंट में कुछ गिवन है। एंड लास्ट टर्म इज 108, लास्ट टर्म L होता है वो 108 है, 108। फाइंड 45th टर्म ऑफ द AP। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला हमारे पास होता है A+n-1 इंटू D, यही लास्ट टर्म का फॉर्मूला हमारे पास। तो इसी फॉर्मूले को अप्लाई करने वाले हम लोग। तो लास्ट टर्म 108, A तो पता ही नहीं है, और n की वैल्यू 57 है, 57 - 1 56 होता है, 56D। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहाँ मैंने 13 लिख दिया, इसको A लिखा, इसको 6D लिखा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, फर्स्ट इक्वेशन है। सब्ट्रैक्ट कर दो, उड़ा दो। 13 है तो 95 मिलेगा, यहाँ पर 50D मिलेगा। तो D की वैल्यू कितना आ गई, 19 × 5 = 95, और ये 10 मिल गया, तो 1.9 आ गई D की वैल्यू। तो D की वैल्यू आ गई 1.9। आप D को एक इक्वेशन में एंटर कर दो तो आपके पास A आ जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में मैं एंटर कर देता हूँ, 13 = A+ 6 × 1.9, 13 = A+ 19 × 5 = 95, 19 × 114 और 1 यहाँ पे आ गया। तो 13 - 11.4, अब 13 में से 12 जाएगा 1.6 मिलेगा आपको A की वैल्यू, ठीक है। ये A मिल गया और ये D मिल गया। अब आप ऐसा करें, सेकंड पेज का यूज़ कर लें। तो मैं यहाँ से इस पेज को निकाल रहा हूँ, यहाँ पर टर्न कर देता हूँ। आपके पास A की वैल्यू है 1.6, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर। A की वैल्यू है 1.6 और जो D की वैल्यू वो भी मैं लिख देता हूँ आपके लिए। D की वैल्यू 1.9, तो D की वैल्यू है 1.9 ये लिखा हुआ है। इसको मैं पूरा पैक कर देता हूँ ताकि ये बार बार हिले ना। ओके, 1.9 है, ठीक। तो आपका टारगेट था T45th, ये टारगेट है। इसका कैसे निकालते हैं, A+ 44D। A आपके पास 1.6 है, 44, और यहाँ पर 1.9 है, 1.6, 1938, 1976, 76, 7 कैरी, 1976, 7 कैरी हुआ, ठीक है। अगेन 1976, 7 6 13 1 8, ये आया 83.6, 6 6 12 2 हासिल लगा 1 3 और 2 5 और 852 आया आपके पास 45th टर्म। यही आपका फाइनल आंसर है। ये रफ वर्क था मेरा। तो ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं, और ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 13। तो न्यूमेरिकल नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है, इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। 13th ही है, ठीक है। लिखा है 4th टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स फर्स्ट टर्म। 4th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स फर्स्ट टर्म।
फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म। पहली स्टेटमेंट ये लिखिए। दूसरी स्टेटमेंट लिखिए एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स, ज़्यादा है, सेवंथ टर्म एक्सीड्स द थर्ड टर्म बाय 1। सेवंथ टर्म है जो तीसरे टर्म से एक ज़्यादा है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो आओ स्टेटमेंट बना दें। T4 को ऐसे लिखेंगे A+3D, यहाँ पर 3, इसको तो A लिख दो सिर्फ, तो यहाँ 3 है और ये, इसको मैं यहाँ से ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो ये आपको क्या मिलेगा 2A - 3D = 0, इसको पैक कर दो। और इसके लिए मैं A+6D लिखूँगा पहले, और फिर लिखूँगा A+2D = 1। A से कैंसिल आउट हो जाएगा, 6D में से 2D जाएगा तो 4D मिलेगा, और 4D की वैल्यू मिलेगी 1/4। D मिल गया, यहाँ एंटर कर दो, तो 2A की वैल्यू है 3D, तो 2A 3 × D इज़ 1/4, तो A की वैल्यू मिलेगी 3/8। A मिल गया, D मिल गया, ठीक है। आपके पास ये सब निकल चुके हैं वैल्यूज़। अब आपका टारगेट क्या था, टारगेट देख लेते हैं। ओहो, यही तो टारगेट था, फर्स्ट टर्म चाहिए था उसको और कॉमन डिफरेंस चाहिए था, तो आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 14th की, तो स्पेस का अच्छा खासा यूज़ हो जाएगा। यहाँ हम लोग 14th न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। 14th न्यूमेरिकल में क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ सेकेंड टर्म एंड सेवन्थ टर्म ऑफ एन AP इज़ 30। तो सेवन्थ टर्म एंड सेकेंड टर्म एंड सेवन्थ टर्म, इन दोनों का समेशन 30 है। इट मीन्स A+D प्लस A+6D, इसकी वैल्यू 30 है। इट मीन्स यहाँ पे आपको 2A मिलेगा और यहाँ से आपको 7D मिलेगा, और ये 30 और ये स्टेटमेंट में पैक किया। फिर क्या लिखा है, इफ़ इट्स 15th टर्म इज इफ़ इट्स 15th term is 1 less than the twice of its 8th term, मतलब ये कम है। तो अगर ये कम है तो मुझे इसमें माइनस कर देते हैं, क्योंकि अगर इसमें 1 ऐड कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगी, या फिर इसमें माइनस कर देंगे। ये कम है, मैंने दोनों को बराबर लिखना है, तो मुझे बैलेंस कहाँ करना पड़ेगा, यहाँ -1 करके बैलेंस हो जाएगी। पॉइंट समझ में आ गया। अगर T15th आपकी एक कम है T8th के डबल से, तो आप -1 कहाँ करोगे, यहाँ करोगे, तभी वो बराबर हो जाएंगी। तो इस स्टेटमेंट से हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, T15th को हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, A+14D, 2 की मल्टीप्लाई करने वाले A+7D में यहाँ -1 लिखा है, तो यहाँ लिखा है A+14D, ये लिखा है 2A, और यहाँ लिखा है 14D -1। 14D कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आपको मिलेगा A की वैल्यू मिलेगी 1, A की वैल्यू 1 मिलेगी, यहाँ जाके एंटर कर देते हैं, तो 2 × 1 + 7D = 30, तो 7D की वैल्यू मिलेगी आपको 28, और D की वैल्यू मिलेगी 4। आ गया, D की वैल्यू मिलेगी 4। टारगेट क्या है, टारगेट मैं देख लेता हूँ। न्यूमेरिकल नंबर 14 है, फाइंड AP। तो AP का क्या मीनिंग होता है, AP अगर आपने फाइंड करनी है तो फर्स्ट टर्म A 1 आ गया, फिर A+D 5 आ गया, फिर A+ में 2D कर देते हैं, तो इसमें 4 और ऐड कर दो, क्योंकि कॉमन डिफरेंस ही है, तो 9 हो जाएगा, फिर अगला 13 हो जाएगा, अगला 17 हो जाएगा, और लाइक दैट ऐसे चलता रहेगा। ये आपके पास AP बन गई है, ठीक है। तो ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। दिस इज 14th न्यूमेरिकल। अब हम लोग बात करेंगे 15th न्यूमेरिकल की, तो उसके लिए नेक्स्ट पेज पर चलना पड़ेगा मुझे। ओके, अब हम लोग बात करते हैं 15th न्यूमेरिकल की। 15th न्यूमेरिकल में क्या लिखा है, इन एन AP इफ mth टर्म इज n, एक सीरीज है जिसका mth टर्म जो है वो A + m-1 इंटू कॉमन डिफरेंस करके लिखते हैं, वो n है। एंड nth टर्म, और जो nth टर्म है उसको कैसे लिखेंगे, A + n-1 इंटू D इज m। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। देन शो दैट rth टर्म को प्रूव करना है, हम देख लेंगे अभी। इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो D आपके पास कॉमन है और यहाँ पर n-m है। D जब कॉमन रहेगा तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, एक तो m-1 मिलेगा, -n मिल जाएगा और +1 मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो m - n
मल्टीप्लाइड बाई डी, यहाँ माइनस कॉमन ले लोगे तो m माइनस n आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो d की वैल्यू -1 आ जाएगी। d की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में एंटर कर रहा हूँ तो a प्लस m-1 मल्टीप्लाइड बाई कॉमन डिफरेंस की वैल्यू d और यहाँ n। तो अब मुझे a चाहिए तो n, इस माइनस को प्लस कर दो, ये सारे a आ जाएंगे, ये आपके पास a की वैल्यू आ गई है। अब rth टर्म चाहिए तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस r-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। a की वैल्यू क्या है, n प्लस m-1 प्लस r-1 मल्टीप्लाइड बाई -1, n प्लस m-1 माइनस r प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया ये, तो n प्लस m माइनस r और ये rth टर्म है आपका। आंसर आ गया, यही आपके पास फाइनल आंसर है। तो ये 15th न्यूमेरिकल भी आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं 16th न्यूमेरिकल की, ठीक है। तो 16th न्यूमेरिकल में क्या है, विच टर्म ऑफ AP, विच टर्म ऑफ AP गिवन है 3, 10, 17 डॉट 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 विल बी 84 मोर देन इट्स 13th टर्म। लेट nth term, let nth term will be 84 more than its 13th term। ऐसे आप इसको लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो nth टर्म जो है वो कितना एक्स्ट्रा है देख लेते हैं। 84 एक्स्ट्रा है, किससे, 13th टर्म से। तो ये एक्स्ट्रा है 13th टर्म से 84, दोनों को मैंने इक्वल किया। तो आप बताओ कहाँ ऐड करना पड़ेगा, इस साइड ऐड करना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो 84 आपने छोटे वाले में ऐड किया तो बैलेंस हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म 3 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 7, यहाँ पर भी वही लिखेंगे 3 प्लस और ये तो 12 और इंटू 7 मिलेगा प्लस 84, 3 से 3 खत्म कर दो, n-1 इंटू 7 है, 12×7=84 मतलब 84 प्लस 84 है 8×8=16, 168 हो जाएगा। 7 से इसको कट को 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 24 मिलेगा। तो n-1 की वैल्यू अगर 24 मिल रही है तो n की वैल्यू कितने मिलेगी 25। इसका मतलब होगा आंसर आएगा 25th टर्म। उसने बोला था विच टर्म, तो आंसर आएगा 25th टर्म। और आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा लेक्चर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रख लें, नहीं तो कुछ फॉर्मूले भी हैं तो फॉर्मूले डिस्कस कर लें थोड़े से, या फिर ऐसा करते हैं यहीं पर इसको एंड करते हैं। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।